going to deal with classification of burn. So first is definition of burn. Burn is injuries that result from direct contact with or exposure to any thermal, chemical or radiation source are termed as burn. ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई भी इंजरी, ठीक है, जो डायरेक्टली क्यों हो रही है, आपका कांटेक्ट विद इधर आपका जो थर्मल सोर्स है, थर्मल लाइक आपका फायर वगैरह है या फ्लेम है, उसके कांटेक्ट में आके अगर कोई बर्न हो रहा है, या केमिकल बर्न लाइक कोई आपका केमिकल है, कोई एसिड है या एल्कलाइन आपका केमिकल है, वो आपकी बॉडी में स्प्लैश कर गया है, या आपका रेडिएशन, एग्जांपल के लिए कि अगर आप एक्सेसिव आप सन एक्सपोजर में आते हैं तो आपको क्या हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, ठीक है, तो उसी को आप बोलते हो बर्न। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका बर्न का, और बर्न इज द पार्शियल और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजुअली थर्मल एनर्जी। तो सेकंड डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बर्न क्या है आपका, पार्शियल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, ठीक है, तो इधर आपका क्या हो सकता है, वहां पे कि जो आपके स्किन है वो पार्शियली मीन्स आपकी क्या हो सकती है, वहां पे डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रक्ट हो सकती है, या कंप्लीटली आपकी डिस्ट्रक्ट हो सकती है फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक आपका जैसे फायर है या कोई आपका स्टीम है, फ्लेम है, उसके कांटेक्ट में वो क्या है आपका एक एनर्जी है, उसके कांटेक्ट में आपकी स्किन आ रही है, वो पार्शियली या कंप्लीटली अगर आपकी बॉडी को या आपकी स्किन को वहां पे डैमेज कर रहा है तो उसको आप बोलते हो बर्न। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। तो क्लासिफिकेशन अगर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हो तो आपका जो बर्न का क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया आप क्या करते हो, यहाँ पे डिवाइडेड करते हो या क्लासिफाई करते हो। तो फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ अगर आप देखोगे तो आपका जो बर्न है, बर्न को आप कैटेगराइज करते हो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न को आप क्या बोलते हो, सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हो, ठीक है। सुपरफिशियल बर्न में अगर बर्न में अगर आप देखोगे या फर्स्ट डिग्री बर्न में अगर आप देखोगे तो एपिडर्मल टिश्यू ओनली अफेक्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यू कैन सी इन पिक्चर, ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट आपका जो सुपरफिशियल लेयर है आपकी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एपिडर्मिस लेयर, वही आपकी क्या हो रही है यहाँ पे अफेक्टेड हो रही है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो जहां पे आपका बर्न हो रहा है, बर्न में क्या होता है आपका कि जो स्किन है, स्किन ही आपकी क्या हो रही है कि जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर है उसमें आपकी रेडनेस, अरिथमा आपका प्रेजेंट होगा, अरिथमा मींस रेडनेस आपकी प्रेजेंट होगी, माइल्ड स्वेलिंग। तो कहीं पे भी अगर आपके टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं तो वो लीड करता है आपका वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होगा आपका माइल्ड स्वेलिंग वहां पे प्रेजेंट होगा। नो वेसिकल और ब्लिस्टर इनिशियली। तो कॉमनली अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न में देखेंगे तो आपका कोई भी वेसिकल या ब्लिस्टर, वेसिकल क्या होता है आपका फ्लूइड फिल्ड आपका सैक, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ब्लिस्टर आपका फॉर्म नहीं होता है इनिशियली। नॉट सीरियस अनलेस लार्ज एरिया इन्वॉल्व। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डिग्री बर्न आपका इतना सीरियस नहीं होता है, क्योंकि आप अनलेस कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि लार्ज एरिया आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एग्जांपल है आपका सनबर्न, ठीक है, या आप कभी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो सनलाइट के, स्पेशली समर सीजन में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है वहां पे कि जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है वो आपकी वहां पे क्या हो जाती है कि डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर आप वहां पे देखोगे कोई भी ब्लिस्टर फॉर्म आपके नहीं होते, जस्ट आपका रेडनेस वहां पे प्रेजेंट होगा, आपका बर्निंग सेंसेशन वहां पे प्रेजेंट होगी। तो यूजली अगर आप क्या कर रहे हो वहां पे कि कोई भी आइस वगैरह आप वहां पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उसको होम में ही, आप होम रेमेडी से ही क्या कर सकते हो, फर्स्ट डिग्री आपका जो बर्न है उसको ट्रीट कर सकते हो। ड्राई इन अपीयरेंस, अगर आप फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे फर्स्ट डिग्री बर्न के तो आपका क्या होगा, वहां पे स्किन आपकी ड्राई होगी, हीलिंग occurs in 3 to 5 days, injured epithelial peels away from the healthy skin। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट डिग्री में आपका क्या होता है कि जो आपका हीलिंग है वो 3 to 5 days में हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है वहां पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है वो आपकी पील ऑफ होती है, ठीक है,
और आपका क्या कर जाती है वहाँ पे हेल्दी स्किन आपका वहाँ पे आपका क्या कर देती है, इंजर्ड पार्ट को आपका कवर कर देती है। हॉस्पिटलाइजेशन इज फॉर पेन कंट्रोल एंड मे बी फ्लूइड इम्बैलेंस। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपका क्या हो रहा है कि लार्ज एरिया आपका इन्वॉल्व हो रहा है बर्न में, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, या पर्सन को बहुत ज्यादा पेन आपका हो रहा है, ठीक है, या आपका बहुत ज्यादा फ्लूइड इम्बैलेंस आपका हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वहां पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है। सेकेंड है आपका सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे अंडर डेप्थ, तो आपका क्या है, सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न को आप क्या बोलते हो, डीप बर्न भी बोलते हो। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है प्लस आपकी डर्मिस लेयर है, दोनों ही आपकी क्या हो रही है यहाँ पे डैमेज हो रही है। इन्वॉल्व द एपिडर्मिस एंड डीप लेयर ऑफ डर्मिस, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, रेड शाइनिंग विद सीवियर पेन। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड डिग्री बर्न अगर आप देखोगे तो आपका क्या होता है यहाँ पे कि आपके फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होंगे, मींस आपका जो वेसिकल्स मींस फ्लूइड फिल्ड सैक। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ब्लिस्टर को अगर आप देखोगे या जो आपका डैमेज्ड एरिया है उसको अगर आप विजुलाइज करते हो तो कैसा होगा, आपका रेड होगा, शाइनिंग होगा, प्लस क्योंकि आपका वहां पे फ्लूइड आपका एक्यूमुलेटेड हो रहा है तो कैसा होगा, आपका वेट होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप वहां पे देखोगे तो आपका क्या होता है यहाँ पे कि आपकी जो सेंसरी एंड होते हैं, नर्व सेंसरी एंड होते हैं, वो आपके डर्मिस लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो पर्सन को क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो भी आपके वहाँ पे डैमेज होंगे, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पेन आपका फील होगा। Hospitalization required if over 25% of body surface involved। तो नॉर्मली अगर आप सेकेंड डिग्री बर्न में देखोगे तो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड कब होती है आपकी, अगर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है मोर देन 25% आपका वहाँ पे बर्न हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होगी। एग्जाम्पल है आपका बर्न विद फ्लेम्स, लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप फायर के या आपका जो थर्मल आपका एनर्जी सोर्स है उसके कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो वो लीड कर सकता है आपका सेकेंड डिग्री बर्न। wound will be pink red in color। अगर आप यहाँ पे सेकेंड डिग्री बर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो आपका क्या होता है, यहाँ पे wound आपका पिंक होता है, रेड इन कलर होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, वेट अपीयरिंग क्योंकि आपका फ्लूइड वहाँ पे कलेक्टेड हो रहा है। should heal in several weeks 10 to 21 days without grafting। तो सेकेंड डिग्री बर्न में मेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो हीलिंग है आपका उनका वो कितना होता है, आपका सेवरल वीक्स, ठीक है। तो यूजली अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स आपका मोर देन 10 आपका क्या लगता है वहां पे डेज लगते हैं आपके उनको हील होने में विदाउट ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग मींस आप क्या करते हो वहां पे ग्राफ्ट आप मेरी कौन सी कंडीशन में करते हो, थर्ड या फोर्थ डिग्री में, जहां पे आपका क्या हो रहा है कि आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं या आपका बोन है, टेंडन है, मसल्स हैं, वो भी आपके डैमेज हो गए हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि अगर आपका जो हेल्दी पार्ट ऑफ स्किन है वहां से स्किन को लेके वहां पे क्या करते हो, ग्राफ्ट कर देते हो जहां पे आपका बर्न हुआ है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे सेकेंड डिग्री बर्न में आपका ग्राफ्टिंग की नीड नहीं होती है। स्कारिंग इज यूजली मिनिमल। स्कारिंग मींस आप जैसे आपका हील अप हो गया है बर्न एरिया, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो वहां पे डेड टिश्यूज आपके एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, एक स्कार आपका एक मार्क वहां पे फॉर्म हो जाता है। यूजली अगर आप सेकेंड डिग्री बर्न में देखोगे तो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। तो थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न को आप फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हो। मेनली पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो एपिडर्मिस लेयर है प्लस आपके डर्मिस लेयर है प्लस आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है सारे आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मींस आपकी जो स्किन की ऑल लेयर्स हैं वो आपकी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल स्किन लेयर्स रिक्वायर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर्सन को क्या होता है, आपका सीवियर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, इमीडिएटली आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जो आपका ऊंट है उनके अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो तो आपका ऊंट कैसा होगा, ड्राई होगा, पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, वैक्सी व्हाइट, ठीक है, वैक्स लाइक
आपका जो फीचर्स है वो आपका प्रेजेंट होगा, लेदरी आपका स्किन होगा, स्किन आपकी कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि कंप्लीटली आपके जो सेंसरी नर्व सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं। तो यूजली थर्ड एंड फोर्थ डिग्री आपका जो बर्न है वहां पे पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। एक्सपोजर टू फ्लेम, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स कैन कॉज थर्ड डिग्री बर्न। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फ्लेम्स है, फ्लेम्स डायरेक्टली जो आपका थर्मल सोर्स है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी आपका जो इलेक्ट्रिक बर्न हो रहा है किसी पर्सन को, या लार्ज अमाउंट में कोई केमिकल बॉडी में स्प्लैश कर गया है, वो लीड करता है आपका थर्ड डिग्री बर्न। नेक्स्ट आपका फोर्थ डिग्री में मेनली अगर आप देखोगे तो फोर्थ डिग्री में क्या होता है आपका कि जो आपकी क्यूटेनियस टिश्यूज है, इवन आपका बोन है, मसल्स है, टेंडेंस है, वो सब आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न पे आप क्या करते हो यहाँ पे फर्दर बर्न को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो। फर्स्ट वन इज माइनर बर्न, सेकंड वन इज मॉडरेट बर्न, थर्ड वन इज मेजर बर्न। फर्स्ट इज माइनर बर्न। तो अगर आप यहाँ पे माइनर बर्न किसको बोलोगे, अगर आपका पेशेंट की जो एज है इन बिटवीन 10 to 15 ईयर्स है आपका, तो पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, कि पर्सन को क्या है पार्शियल थिकनेस, इट मींस आपका सेकंड डिग्री बर्न है आपका, ठीक है। आपका जो टोटल बर्न सरफेस एरिया है वो कितना आपका लेस देन 15%, ठीक है। अगर आपका जो पेशेंट है, पेशेंट की एज आपका लेस देन 10 है या 10 ईयर है, या आपका मोर देन 50 ईयर है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो अगर आपका क्या है वहां पे कि पार्शियल थिकनेस बर्न या सेकंड डिग्री बर्न आपका है, और आपका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो आपका लेस देन 10% आपका बर्न हुआ है, तो उसको आप कंसीडर करते हो एज अ माइनर बर्न। फुल थिकनेस बर्न की अगर आप बात कर रहे हो, फुल थिकनेस मींस थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न, अगर आपका कितना है टोटल जो आपका बॉडी सरफेस बर्न एरिया है वो कितना आपका लेस देन 2% है, विदाउट एसोसिएटेड इंजरी, कि आपका लेस देन 2% आपका टोटल बॉडी सरफेस आपका बर्न हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई भी एसोसिएटेड इंजरी आपकी नहीं है, तो उसको कंसीडर करते हो आप एज अ माइनर बर्न। दीज बर्न यूजुअली डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो कॉमनली अगर आपका माइनर बर्न है तो यहाँ पे पेशेंट अगर आपका होम रेमेडी लाइक आइस वगैरह आपका अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपका पेशेंट को वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती है। आप जो सिम्टम्स है बर्न के लाइक पेन है आपका या बर्निंग सेंसेशन है, उसको आप होम रेमेडी से क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। सेकेंड है आपका मॉडरेट बर्न। एज, अगर आप मॉडरेट बर्न के लिए एज देख रहे हो, ठीक है, कि आप मॉडरेट बर्न का बोलोगे कि पेशेंट को मॉडरेट बर्न है, एज 10 to 50 years, partial thickness burn involving 15 to 25 of total body surface area, ठीक है, कि आपका जो पेशेंट की एज है वो कितना आपका इन बिटवीन 10 to 50 years है, ठीक है। पार्शियल थिकनेस बर्न, कि आपका क्या है यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न है, आपका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है कितना बर्न हुआ आपका मोर देन 15% इन 25, ठीक है, तो उसको आप कंसीडर करते हो एज अ मॉडरेट बर्न। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो पेशेंट की एज है वो आपका लेस देन 10 है, आपका 10 ईयर है या मोर देन 50 ईयर, ठीक है, या आपके चिल्ड्रन है, 10 ईयर्स के नीचे कौन से आपके पेशेंट्स आएंगे, चिल्ड्रंस, ठीक है। मोर देन 50 ईयर्स में आपके कौन से आएंगे, जो आपके एल्डरली पेशेंट है, ठीक है। तो अगर आपका क्या है उनमें कि आपका जो पार्शियल थिकनेस बर्न आप कब बोलते हो, अगर आपका जो बर्न है वो आपका क्या है सेकंड डिग्री है, ठीक है, पार्शियली आपका क्या हुआ है वहां पे बर्न हुआ है, आपका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना बर्न हुआ है आपका 10 to 20%, तो उसको कंसीडर करते हो आप एज अ मॉडरेट बर्न। फुल थिकनेस बर्न, अगर आपका वहां पे थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न हुआ है, आपका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना आपका बर्न हुआ है 2 to 10%, ठीक है, तो उसको भी आप कंसीडर करते हो एज अ मॉडरेट बर्न। Person with these burn often need to hospitalization for burn care. Commonly अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो मॉडरेट बर्न है, मॉडरेट बर्न को मेनली आप क्या करते हो हॉस्पिटलाइज करके, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके हॉस्पिटल में क्या करते हो आप वहाँ पे एक प्रॉपर बर्न यूनिट में आप क्या करोगे, पेशेंट को वहाँ पे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मेनली आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे, पेशेंट को फर्दर इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को वहाँ पे ट्रीटमेंट दोगे।
थर्ड वन लास्ट आपका है मेजर बर्न। मेजर बर्न आपका कंसीडर करते हो जब आपका जो पेशेंट की एज है, अगर आपका इन बिटवीन 10 ईयर टू 50 ईयर है, ठीक है, आपका जो बर्न है वो आपका पार्शियल थिकनेस बर्न है और आपका कितना हुआ है वहां पे जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है आपका वो कितना है आपका मोर देन 25% आपका बर्न हुआ है, उसको कंसीडर करते हो आप एज अ मेजर बर्न। अगर आपका जो पेशेंट है, पेशेंट का जो एज है वो लेस देन 10 ईयर है आपका, मीन्स आपका कोई चाइल्ड है उसको बर्न हुआ है, या आपके एल्डरली पेशेंट, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनकी एज मोर देन 50 है, ठीक है, उनमें आपका पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है मोर देन 20%, उसको आप कंसीडर करते हो एज अ मेजर बर्न। फुल थिकनेस बर्न मोर देन 10%, या आपका 3rd या 4th डिग्री बर्न हुआ है, ठीक है, कि आपका एपिडर्मिस सारी ये जो स्किन लेयर है वो आपकी इन्वॉल्व हुई है, उसके साथ साथ में आपका जो मसल्स है या टेंडन है या बोन है वो भी आपका इन्वॉल्व हुआ है, तो आप उसको, और आपका जो परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया है वो मोर देन 10% है, तो उसको कंसीडर करते हो आप एज अ मेजर बर्न। बर्न इन्वॉल्विंग द हैंड्स, फेस, फीट एंड पेरिनियम। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपका क्या है कि आपका मोर देन आपका 25% बर्न हुआ है, और आपका जो बर्न एरिया है मेनली कहाँ कहाँ पे हुआ है, आपका हैंड्स में हुआ है या फीट्स में हुआ है या आपका फेस और पेरिनियम, मेनली आपका क्या होता है ये 4 आपके जो एरियाज हैं बॉडी के, ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, ठीक है।